बुध तक डील ना हुई तो जंग यकीनी, बम फटना शुरू हो जाएंगे। अमेरिकी सदर की ईरान को फिर धमकी, कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करूंगा। ईरान में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं, जल्दबाजी में कोई बुरा मुआहदा नहीं करेंगे। ईरान के साथ हमारी डील ओबामा के मुआहदे से कहीं बेहतर होगी। हमारी डील ऐसी होगी जिस पर दुनिया फख्र करेगी। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ नया मुआहदा आलमी अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देगा। अगर नई क़यादत समझदार हुई तो ईरान का मुस्तक़बिल खुशहाल हो सकता है। कोई खेल नहीं हो रहा, हम ईरान से संजीदा डील कर रहे हैं। जंगबंदी की मुद्दत आज खत्म, मजीद तौसी का इम्कान बहुत कम है। आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुआहदे तक बरकरार रखी जाएगी। इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। उधर व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर ट्रंप अमेरिका को ईरान के साथ तबाहकुन डील में नहीं धकेलेंगे। अमेरिकी सदर के मातहत डील हुई तो वो अमन सलामती की गारंटी देगी। फिर सिर्फ इसराइल, मशरिक़ वुस्ता नहीं, यूरोप, अमेरिका समेत हर जगह अमन होगा। बामायनी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। ईरानी अवाम ताकत के जोर पर नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहुत फुकदान रहा है। अमेरिका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। ईरानियों को अमेरिकी हुकूमत के रवैये से मुतल्लिक अच्छी तरह इल्म है। अमेरिका के मुतज़ाद इशारे ईरान के लिए तल्ख पैगाम है। मुश्किल हालात के बावजूद कौमी गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कौमी वकार का तहफ़्फ़ुज़ और तामीर नौ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं अमेरिका से मुज़ाकरात जारी, जंग के लिए भी तैयार है। ईरान को अपने मुखालिफिन पर एतमाद नहीं, किसी भी वक्त सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात अहम है, लेकिन कौमी सलामती को यकीनी बनाना मात करना भी नागुज़ीर है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कल मुतवक्के, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज, अमेरिकी वफ़द शिरकत करेगा। ईरान ने शिरकत का फैसला नहीं किया। पाकिस्तान के फरीक़ैन से रवाबित जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का मशावरती इजलास। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान का मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला ने अमेरिकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर में भी टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सलामती यकीनी बनाने के लिए बातचीत और सफारतकारी पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। यूरोपीय काउंसिल के सदर की अमन अमल के लिए हर मुमकिन हिमायत की यकीन दहानी। आबनाए हुर्मुज़ मामला, चीन, सऊदी अरब और रूस मुतहर्रिक, जंगबंदी पर जोर। बीजिंग का ईरानी कार्गो जहाज कब्जे में लेने पर इजहार तशवीश। चीन के सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चीनी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ से जहाजों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात को सियासी और सफारती जरिए से हल किया जाएगा। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल एक नाजुक मरहले में दाखिल हो गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है अफ्रीकीन जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए जंग बंदी की पाबंदी करेंगे। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारियत के असरात पूरे खित्ते में फैल रहे हैं। खलीज फारस का बहरान अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का नतीजा है। फ्रांसीसी सदर की भी अमेरिका और ईरान से कशीदगी कम करने की अपील। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नेतन्याहू, ट्रंप और पुतिन को शिकारी करार दे दिया। आलमी इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर जारी सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल, रूस और अमेरिका आलमी इंसानी हुकूक की तबाही में पेश है। एक ऐसा आलमी माहौल जहां वहशियाना रवैये पनप सकें, वो निज़ाम जो होलोकॉस्ट और आलमी जंगों की तबाहकारियों के बाद तश्कील दिया गया था, उस निज़ाम को हालिया बरसों में शदीद धचका लगा है। 2025 में बैनुल-अक़वामी निज़ाम से वाज़ेह इन्हिराफ देखने में आया। आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। मार्काए अमन, पाकिस्तानी क़यादत सफारती महाज पर सरगर्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में मसाइल के हल के लिए फौरी मुकालमे और राब्ते पर जोर। इलाकाई अमन के फ़रोग़ के अज़्म का यादा, राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। सफारती कोशिशों और मुकालमे के फ़रोग़ के अज़्म की तारीफ।
پاکستان کا خطے میں مذاکرات اور تعمیر سفارتکاری کے فروغ کے لیے کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ مصر اور کینیڈا کے وزرائے خارجہ نے بھی پاکستان کی سفارتی کوشش کی حمایت کی۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور، جڑواں شہروں میں سیکیورٹی انتہائی سخت، ریڈ زون اور دوسرے روز بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ ریڈ زون میں واقع تمام سرکاری دفاتر آج ورک فرام ہوم کر رہے ہیں۔ روٹ کے دوران کورال سے زیرو پوائنٹ تک ایکسپریس ہائی وے، سری نگر ہائی وے بھی ٹریفک کے لیے بند۔ میٹرو بس سروس پیم اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند، بس اڈے بھی بند کر دیے گئے۔ فیض آباد میں تجارتی مراکز بند ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش سے مسافر پریشان۔ ریلوے اسٹیشن راولپنڈی پر مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ مسافر منزل تک پہنچنے کے لیے ریل کے سفر کو ترجیح دینے لگے۔ ٹکٹ لینے کے لیے اسٹیشن پر لمبی لائن ہے۔ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੈਬੀ ਮਦਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। इस तरह शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब मुतहरिक थे, तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरफ ले जा रही हैं कि इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब और फील्ड मार्शल साहब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तरद्दुद कर रहे हैं। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان پر امید کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کامیاب مذاکرات پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان کی طرف سے سفارتکاری نے دنیا میں نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مالی تعاون میں اہم پیش رفت۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو مزید $1 ارب کے فنڈز موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $1 ارب کی ادائیگی 23 اپریل کو کرنی ہے۔ گزشتہ ہفتے $2 ارب ڈپازٹ 45 کروڑ سود کے ساتھ ادا کیے گئے تھے۔ بجلی اور گیس قیمتوں میں اضافہ، نیب آرڈیننس میں ترمیم، ایف بی آر میں آڈٹ کیسز کے انتخاب کا مرکزی نظام لایا جائے گا۔ $1 ارب کی اگلی قسط کے لیے آئی ایم ایف نے 11 نئی شرائط لگا دی۔ گزشتہ 2 برس میں آئی ایم ایف کی مجموعی شرائط کی تعداد بڑھ کر 75 ہو گئی۔ نئی شرائط کے تحت اسلام آباد کو پیپرا کے قواعد میں ترمیم کرنا ہوگی۔ جولائی 2026 سے گیس کے نرخوں میں ہر 6 ماہ بعد اور جنوری 2027 سے بجلی کے نرخوں میں سالانہ بنیادوں پر رد و بدل کیا جائے گا۔ نئے بجٹ میں خصوصی اقتصادی اور اسپیشل ٹیکنالوجی زون سے متعلق قوانین میں ترمیم پر بھی اتفاق۔ مالی مراعات کو ختم کیا جائے گا۔ منافع پر مبنی سہولیات کو لاگت پر مبنی نظام میں تبدیل کیا جائے گا۔ تمام مراعات 2035 تک ختم کر دی جائیں گی۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی منظوری مئی کے اوائل میں متوقع۔ پاکستانی شہری 9 ماہ کے دوران 147 ارب روپے کی چائے پی گئے۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق غذائی اشیاء کی درآمد 15% بڑھی۔ دودھ، مکھن، خشک میوجات اور پام آئل کے امپورٹ پہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستانیوں نے 9 ماہ میں 406 ارب روپے سے زائد مالیت کے سمارٹ فونز بیرون ملک سے منگوائے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر کی درآمدات میں 83% کا بڑا اضافہ دیکھا گیا، جس کا حجم $2 ارب 90 کروڑ رہا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں تیزی۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس 2 نفسیاتی حدیں عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 2235 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,74,429 پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا۔